आलोक शर्मा जी ने साफ साफ कहा था कि वहां पर उनका अडानी का स्टेक है, इसलिए वहां पे धांधली करके चुनाव जितवा दिया गया। ये उनका ऑन रिकॉर्ड। अमित जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मुझे डिबेट से निकालिए, या आलोक शर्मा को बोलिए कि कम से कम रगों में सिंदूर हो, खून हो, पर रगों में और कोई मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। ना तो डिबेट है, मतलब कहां कौन सी दुनिया में है आप राजस्थान के ऊपर अडानी के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं? दीजिए डिबेट से पहले ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग और डिबेट ड्रिंकिंग के साथ मैंने अडानी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन शायद हो सकता है शहजाद जी अडानी जी को खुश करना चाहते हो। मैं तो सीधा आपने अडानी का जिक्र किया, क्या कौन सी दुनिया में है भाई ये? अरे भाई, मैंने अडानी का कोई भाई इन्होंने अडानी का जिक्र किया, आप पूरा रिमाइंड करके देख लीजिए आप स्क्रिप्ट। अरे अमित जी क्या बोले? अरे भाई, मैं आज संविधान पे बात कर रहा हूँ, मैं फिर कहूंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ गुजरात आप कैसे हार गए? गुजरात में आप तीसरे नंबर पे क्यों आए? क्यों आए आप? आपने एक शायद ये बाय इलेक्शन था। अमित जी मेरी बात सुनी नहीं, बोलिए। सुनिए ना, सेलेक्टिव अप्रोच होगी तभी तो आप जैसे लोग सवाल पूछ पाएंगे। अगर सभी जगह हरा दिया जाएगा तो इतने बेवकूफ थोड़े ना बीजेपी वाले। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। मतलब आप कह रहे हैं हिमाचल आपको जितवा रहे हैं, कर्नाटक आपको जितवा रहे हैं, 99 सीट भी आपको जितवा रहे हैं। 99 सीट कैसे आ गई? चलिए इसी लॉजिक से आलोक जी हेल्दी डिस्कशन हो रही है। मैं आपको बकायदा मौका दे रहा हूँ, आप ही से तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं 99 सीट आपकी कैसे आ गई? अमित जी में 99 आपकी कैसे आई थी? अमित जी मैं बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूँ, बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में मैं वर्धा में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बोल के आया था कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इतनी आसानी से नहीं जीतते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी मैंने। मुझे दिखाई दे रहा था कि किस तरह से क्या हो रहा है। अच्छा लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के कितना वोट परसेंटेज है? 11 तारीख और 19 तारीख का 29 तारीख को रिजल्ट आया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? महाराष्ट्र में 5 बजे एक वोट परसेंटेज है, 6 बजे के समझ आता है। सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, तुरंत पार्लियामेंट उसको बिल को पास करेगी। तो क्या आलोक साहब बड़े-बड़े आरोप लगा रहे हैं? वो नहीं दिया जाएगा। जी शहजाद स्टेप बाय स्टेप। अमित जी, आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं अखिलेश जी, जिनकी पार्टी नंबर 3 पार्टी है इस देश में, उन्होंने कहा कि 80% सीट्स हैव बीन वन इन बाइपोल बाय इंडिया अलायंस। मतलब कि वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं जो रिजल्ट आया है, उनकी बात मानूं या आलोक शर्मा जो नंबर 2 की पार्टी है देश में और इंडिया अलायंस का बड़ा हिस्सा है, वो कहती है कि ये भी नतीजे थे। प्लीज अमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कितना अवसर भी दिया कि मुझे ईवीएम पर भरोसा अमित जी, एक डिबेट में फेयरनेस होनी चाहिए भाजपा के साथ। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इस ओपिनियन को मानते नहीं, पर अमित जी ऐसे नहीं हो सकती। अमित जी, मैंने पूरी बातें सुनी, मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। मुझे कितनी बातें कड़वी लगी मैंने लिख लिया, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। दूसरी बात, एक बड़ा स्टेटमेंट आपके शो पे कम से कम नहीं होना चाहिए था कि कोर्ट भाजपा से डरती है। सर, कोर्ट तो तब भी स्वतंत्र थी जब इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए कहा, तो उस समय पर भी एचआर खन्ना थे। हमारे देश के जजेस पे आप सवाल खड़े करते हैं, और वो भी तब जब इमरजेंसी का 50th एनिवर्सरी आता है। आप अपना कृत्य देखो कि कैसे बहारुल इस्लाम को कभी जज कभी एमपी बनाते थे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला है तब कोर्ट स्वतंत्र है, पवन खेड़ा को बेल मिल जाए कोर्ट स्वतंत्र है, जब फैसला चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पे है तो कोर्ट स्वतंत्र है, और अगर इलेक्शन कमीशन या ईवीएम पर कोर्ट बोले कि डोंट बिहेव हिपोक्रिटिकल, तो आप बोलते हैं कोर्ट बिका हुआ है जी। मजा आया। तीसरी बात, मैं यही कह रहा हूं ना, कंडीशनल कमिटमेंट। तीसरी बात अडानी के विषय में, मान्यवर अडानी इतने देश के बड़े देशद्रोही थे, तो शशि थरूर की कंस्टिट्यूएंसी में उनका प्रोजेक्ट हुआ है जिसको लेफ्ट ने भी सेलिब्रेट किया है। अभी हाल ही में विरिनियम पोर्ट, राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गहलोत जी के समय अडानी का था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अडानी को बगल में लेकर बैठते थे। ओके आलोक जी, कर्नाटक से शुरू करिए। वहां पे इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है, चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे चुना जाता है, उस प्रक्रिया को बदलिए। कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल में सेट द वे आउट, और फिर आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप भी बदलिए। और जिस तरह के निर्णय राहुल गांधी के वहां पर उनकी मेंबरशिप गई थी, गुजरात हाईकोर्ट का आया था, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने स्पेसिफिकली कहा कि एक व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या की चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी माना, लेकिन सजा कहीं से नहीं मिली। ये सबसे बड़ी बात थी कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी शायद बीजेपी का था। भाई वो अनिल मसीह हो सकता डर गया हो। खैर मैंने वापस कही, मैंने अडानी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन शायद हो सकता है
शहजाद जी अडानी जी को खुश करना चाहते हो। मैं तो सीधा आपने अडानी का जिक्र किया, क्या कौन सी दुनिया में है भाई ये? अरे भाई मैंने अडानी का कोई भाई इन्होंने अडानी का जिक्र किया, आप पूरा रिमाइंड करके देख लीजिए आप। अरे अमीर जी क्या बोले अरे जा भाई रहे मैं हैं? आज संविधान पे बात कर रहा हूँ भाई। रिमाइंड एक सेकंड सोमनाथ भारती वेट कर रहे हैं, सोमनाथ भारती वरिष्ठ है, वेट कर रहे हैं आप दोनों। आप अपनी राय तो करें, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है, उनके पास जाना पड़ेगा मुझे। अमीश जी 5 सेकंड, अमीश जी मुझे केवल ये बता दीजिए, केवल 5 सेकंड इलेक्शन कमीशन के ऊपर केवल सवाल हम 5 उठाते सेकंड दे हैं। दीजिए। अमीश जी केवल 5 सेकंड दे इलेक्शन दीजिए कमीशन पे अमीश सवाल। जी। हाँ अमीश जी, अभी महाराष्ट्र और हरियाणा के संदर्भ में ये आलोक शर्मा जी ने साफ साफ कहा था कि वहां पर उनका अडानी का स्टेक है, इसलिए वहां पे धांधली करके चुनाव जितवा दिया गया। ये उनका ऑन रिकॉर्ड। अमीश जी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मुझे डिबेट से निकालिए, या आलोक शर्मा को बोलिए कि कम से कम रगों में सिंदूर हो, खून हो, पर रगों में और कोई सब्सटेंस ना हो, जो बैंकॉक में कई लोग जाते हैं या वियतनाम में जाकर लेते हैं। साफ साफ कहा। एक सेकंड अमीश जी, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? ना तो डिबेट है, मतलब कहाँ कौन सी दुनिया में है? आप राजस्थान के ऊपर अडानी के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं, मैं उसको भी करने को चाह रहा हूं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग और डिबेट चाहते हैं तो मैं उसको भी करने को चाह रहा हूं भाई। नहीं ये सब नहीं करना चाहिए आलोक शर्मा, आप कर लीजिए। आज मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने केवल ये बोला था कि नहीं बोला था अडानी का नाम? आप बताइए। उन्होंने आप बताइए महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये उन्होंने बोला था, इसमें कोई गजब बेइज्जती है।